हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान के मुस्तनद और मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी अल नदवी, जो अररिया पहुँचे हैं और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करके यहाँ से वापस जा रहे हैं। हम हज़रत से बहुत कम मुख्तसर वक्त में बात करना चाहेंगे। कैसे ये बताइए, आप बिहार के दौरे पे आए हैं और तालीमी जगह जगह पर तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रहा है, क्या लगता है कि अब तक उस तालीमी नहज पर हम पहुँच सके हैं जो होना चाहिए? अभी उसमें वक्त लगेगा। अभी तो इसकी ज़रूरत है कि जो भी हमारे यहाँ निज़ाम तालीम चल रहा है मदरसों का, उसके एतबार से मदरसे कायम किए जाएँ, और जो स्कूलों का और कॉलेजों का तो स्कूल और कॉलेज कायम किए जाएँ। कहीं पर भी कोई अनपढ़ न रहे, सब पढ़े लिखे हों, हर बच्चे को हर बच्ची को तालीम दी जाए। पहला काम तो ये है। उसके बाद ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा एक ऐसा वहदानी यानी एक रुख वाला निज़ाम तालीम हो जिसमें उस तालीम गाह से हर तरह के स्पेशलिस्ट तैयार किए जा सकें, हर मैदान के आदमी तैयार किए जाएं। यही बात असलन थी मदीना मुनव्वरा में जब पहला मदरसा कायम हुआ, और उसी नहज पे जब जब मदरसे कायम किए गए तो उससे हर तरह के लोग पैदा हुए, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, वकील भी, और यहाँ तक कि गवर्नर भी, हुकूमत के ज़िम्मेदार भी उस निज़ाम से पैदा हुए, और साथ ही साथ उन्होंने इमामत भी की और खिताबत भी की। ये चीज़ एक अरसे से ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया उस निज़ाम को। हमें चाहिए दोबारा हम उसे कायम करें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, आपने कहा कि उसमें हिंदुत्व को डालने की साजिश हो रही है, क्या लगता है इस तरह का हो रहा है? नहीं, उसमें न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में इस पर जोर दिया गया है कि जो हज़ारों साल पहले की यहाँ तहजीब थी, जो कल्चर था, उसको हम लेकर आएँ, उसको गालिब करें। तो जाहिर है कि हज़ारों साल पहले का जो कल्चर था उसी को आजकल हिंदुत्व के लफ्ज़ से याद किया जा रहा है। तो उसका मतलब ये निकलता है, ये नहीं, उसमें लिखा नहीं गया है कि हिंदुत्व हम मुसल्लत करना चाहते हैं, लेकिन जब हज़ारों साल की देवमालाई तहजीब और उस पुराने कल्चर को लाया जाएगा तो वो कल्चर तो न ईसाइयों का था न मुसलमानों का था, वो तो यहाँ की पुरानी आबादी का कल्चर था। अब वही सबके लिए हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रुख पर चलने की कोशिश हो रही है।